दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिंसा के 7 आरोपियों में से कोर्ट ने 5 को जमानत दे दी है, लेकिन जिन 2 चेहरों पर सभी की नजरें टिकी हुई थी उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। जिन आरोपियों को जमानत मिली है उनमें गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद का नाम शामिल है। ये लोग करीब 5 साल से जेल में बंद थे, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। दोनों की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम इन्हें जमानत नहीं देंगे। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तथ्य और सबूत उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ रखे गए हैं उससे पहली नजर में ये आरोप साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें जमानत पर रिहा करना सही नहीं होगा। कोर्ट ने सबसे बड़ा झटका तो इन आरोपियों को यह कहते हुए दिया है कि 1 साल तक उमर खालिद और शर्जिल इमाम जमानत याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि 1 साल के अंदर वो इस मामले से जुड़ी गवाही पूरी कर लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आरोपी फिर से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अगर 1 साल के अंदर गवाही पूरी कर लेती है, निचली कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाती है, तो क्या खालिद और इमाम को कोर्ट दोषी ठहराएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि पहली नजर में आरोप साबित होते दिख रहे हैं। कोर्ट की एक मौखिक टिप्पणी पर हाईकोर्ट फैसले सुनाने लगता है, लेकिन यहाँ जो टिप्पणी की है वो फैसले में लिखी गई है। लेकिन आरोपियों को फिर भी उम्मीद है कि निचली कोर्ट में मामला साबित नहीं हो पाएगा। वैसे कोर्ट में जमानत को लेकर जो सुनवाई हुई थी, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जमानत के लिए लंबी दलीलें दी गईं। कई घंटों तक सुनवाई चलती रही। सवाल ये उठ रहे थे कि सुनवाई जमानत को लेकर हो रही है या ट्रायल शुरू हो गया है। लंबी सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। उसके बाद भी करीब 50 दिन लग गए कोर्ट को फैसला सुनाने में। खालिद और शर्जिल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसके बाद उमर खालिद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं उन दूसरों के लिए बहुत खुश हूं जिन्हें जमानत मिली, बहुत राहत मिली, लेकिन जेल अब मेरी जिंदगी है। वहीं दूसरी तरफ उमर खालिद के पिता ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा कि जो भी है वो सभी के सामने है। लेकिन कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि विकसित भारत में स्वागत है, जहां आपको अपनी आवाज उठाने के लिए जेल में डाल दिया जाता है और महिला उत्पीड़न के आरोपियों को बेल दी जाती है। कुलदीप सिंह सेंगर, आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बेल और उमर खालिद, सोनम वांगचुक, सागर गोखले और रमेश गायचोर को जेल। फिलहाल खालिद और इमाम के लिए 1 साल तक जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ है। 2020 में CAA के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहे थे। फरवरी 2020 में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था। उन पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उमर खालिद के साथ शर्जिल इमाम और दूसरे अन्य लोगों पर हिंसा फैलाने की साजिश का आरोप लगाया गया। DB लाइव की रिपोर्ट।